प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इरफान नेटवर्क में इस्तकबाल है। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम धर्म के अंदर कुछ ऐसे खूबियाँ रखा है जिसको देखकर पूरे दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों में वो ताकत रखा है, वो ताकत उन्हें अता किया है जो कोई इंसान मामूली इंसान ना सोच सकता है ना समझ सकता है, और इंसान के समझ से परे उनकी ताकत है। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इस्लाम का किस तरह से बोलबाला किया है, अल्लाह के वलियों को किस तरह से पावर अता किया है दोस्तों, और वो पावर वो अल्लाह का जिंदा करिश्मा, वलियों का जिंदा करिश्मा जो अब भी मौजूद है और पूरी दुनिया में चीख चीख कर बताता है कि है कोई अगर इस्लाम के मुकाबले कोई दूसरा मजहब इस्लाम के जैसा तो निकाल कर सामने लाओ, है अल्लाह के करिश्मे के जैसा कोई दूसरा करिश्मा जो इस चीज़ को बता सके समझा सके तो दूसरा सामने लेकर आओ। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ना इस्लाम का कोई मुकाबला करने वाला मजहब मिलता है, ना अल्लाह के वलियों के पावर का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा जिंदा करिश्मा मिलता है। प्यारे दोस्तों आपने दुनिया भर में अल्लाह के वलियों के अनेकों अनेक करिश्मे देखे होंगे, अल्लाह पाक के अनेकों अनेक करिश्मा देखा होगा। दोस्तों आज कुछ लोग मुसलमान और इस्लाम के ऊपर भौंकते रहते हैं, उंगली उठाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों अभी भी इसी मुल्क के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीख चीख कर अल्लाह के वलियों की ताकत को बतलाता है, इस्लाम की पाकीज़गी को बतलाता है, अल्लाह के वलियों की ताकत को बतलाता है। प्यारे दोस्तों समंदर से लेकर जानवरों तक अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे अपने वलियों को अता कर रखा है, कैसे जानवर से लेकर समंदर अल्लाह के वलियों के हाथों के कठपुतली बनकर रह गए हैं, कैसे उनकी ग़ुलामी में हमेशा खड़े रहते हैं, उनका ताबे बन के कैसे रहते हैं। दोस्तों आज इसी के ऊपर अल्लाह के करिश्मे के ऊपर हम बात करेंगे, अल्लाह के वलियों के करिश्मे के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल नया अनोखा वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो इस पर बने रहें। साथ ही साथ अगर आपको भी गुंबदे खजरा की ये ठंडी ठंडी प्यारे दोस्तों अल्लाह के वलियों के दरबार में शेर हो, सांप हो, बिच्छू हो, सब दर बनकर आते हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। प्यारे दोस्तों जंगल का सबसे भयंकर जानवर शेर भी अल्लाह के वलियों के आगे आता है और अदब से सर झुकाकर चला जाता है, बिच्छू भी आता है चला जाता है, बड़े बड़े सांप अजदहा भी आते हैं और दरबार के फेरे लगाकर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों इसी हिंदुस्तान के अंदर अमरोहा एक जगह है। जी हाँ दोस्तों इसी हिंदुस्तान के अंदर अमरोहा एक जगह है जहाँ पर अल्लाह के कैसे वली आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए हैं। दोस्तों जब आप अमरोहा जाओगे और अल्लाह के उस वली के दरबार में जाओगे तो अल्लाह के वलियों को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का क्या सिला मिला है, रब तबारक व तआला ने क्या नवाजा है उनको। दोस्तों उनके दरबार में बिच्छू जो कि दुनिया का जहरीला जानवर माना जाता है, एक डंक किसी भी इंसान के जान लेने के लिए काफ़ी हो जाता है। दोस्तों वो बिच्छू जब अमरोहा चले जाएंगे उस अल्लाह के वली के दरबार में दोस्तों, तो वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों बिच्छू मिल जाएंगे, लेकिन कोई बिच्छू में इतनी ताकत नहीं कि उस अल्लाह के वली के दरबार में जो जायरीन जाते हैं उनको वो डंक मार दे, उनको काट दे। बजाब्ता दोस्तों अगर आप बिच्छुओं को अपने हाथों में अपने शरीर में उठाकर रख लोगे लेकिन फिर भी वो बिच्छू आपको दंश नहीं मारेगा, ना काट सकता है। दोस्तों तो ये हुक्मरानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को दे रखा है। साथ ही दोस्तों सिर्फ जानवर ही नहीं दोस्तों, आप अगर महाराष्ट्र के अंदर चले जाएं, अगर आप हाजी मलंग चले जाएं तो दोस्तों हाजी मलंग में भी शेर जो कि जंगल का सबसे बड़ा बादशाह
माना जाता है। और हाजी मलंग के रास्ते में और बहुत सारे अल्लाह के वलियों के दरबार हैं, उन जगहों पर शेर भी आते हैं, वहाँ पे तवाफ़ लगाते हैं, वहाँ पे बैठे नज़र आ जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, शेर से लेकर बिच्छू तक अल्लाह के वलियों के दरबार में किस तरीके से रब तबारक व तआला के फजल से हाज़िरी मारते हुए नज़र आते हैं और लोगों को ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम के जैसा सच्चा पक्का मजहब कोई दूसरा नहीं। इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, इसी दुनिया के नहीं बल्कि इसी हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क भारत के अंदर समंदर के बादशाह, समंदर के सुल्तान हाजी अली बाबा को कौन भूल सकता है। उनकी ज़िंदा करामत जो दिन रात 24 घंटा 24 आवर हमारी और आपकी आंखों के सामने जो मचल रहा है, जो निखर रहा है, उसको कौन भुला सकता है। दोस्तों, सैलाब अभी हिंदुस्तान के अंदर बहुत जगहों पर, हैदराबाद शरीफ के बहुत सारे जगहों पर सैलाब आया है और सैलाब की छोटी सी झोंका ने कैसे पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। बड़े बड़े घर जमींदोज़ हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है, कभी आपने इस चीज़ को सोचने की कोशिश किया है कि कैसे हाजी अली बाबा का वो दरबार बीचों बीच समंदर में कैसे डटा हुआ है। समंदर के खतरनाक भयंकर झोंका के बीच हाजी अली बाबा का दरबार कैसे मौजूद है। इतना बड़ा झोंका, इतना बड़ा समुद्री तूफान आने के बावजूद, जहां दुनियाई किसी इमारत पे अगर समंदर का एक तूफान टकरा जाए तो वो चकनाचूर होकर निस्त नाबूद हो जाए, लेकिन अल्लाह के उस हाजी अली बाबा, देखिए रब की अता से क्या पावर मिला है हाजी अली बाबा को कि समंदर भी उनको सलामी मार के चला जाता है। उनकी इतनी हैसियत नहीं समंदर की कि हाजी अली बाबा के दरबार को जरा सा भी नुकसान पहुंचा दे। प्यारे दोस्तों, यहीं पर बस नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी मुल्क के अंदर सिर्फ जानवर ही नहीं अल्लाह के वलियों के ताबे हैं, अल्लाह के वलियों के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सिर्फ जानवर, बिच्छू, सांप, शेर ही नहीं दोस्तों, और समंदर ही नहीं दोस्तों, इसी मुल्क के अंदर मैं आपको अगला नाम बताने वाला हूं, जहां जाएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि हिंदुस्तान के सूबा केरल। जी हाँ दोस्तों, सूबा केरल के एक जगह जिसको लोग दुनिया थंगलपारा के नाम से जानती है दोस्तों, वहाँ पर चल जाएं और वहाँ देखें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने वलियों को क्या ताकत अता कर रखा है, क्या सलाहियत दे रखा है। और समंदर में ही नहीं, जानवरों में ही नहीं सुल्तानी दे रखा है अपने वलियों को, बल्कि पहाड़ों में, चट्टानों में भी सुल्तानी दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप जब केरल के अंदर चले जाओगे और केरल में जब थंगलपारा चले जाओगे तो अल्लाह के वली की ताकत जो मिला है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का जो सिला रब तबारक व ताला ने यहाँ पे दे रखा है। आप थंगलपारा चले जाओ, बीच बहुत बड़े पहाड़ के बीच में देखोगे दोस्तों, बहुत बड़ा चट्टान आकर खुद अल्लाह के वली के दरबार में आकर खड़ा हो गया है और रुका पड़ा है दोस्तों। इतना बड़ा चट्टान कि अगर वो खिसक कर नीचे आ जाए तो पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर दे। तो दोस्तों, रब तबारक व ताला ने अपने वलियों को ऐसी ऐसी ताकत अता कर रखा है। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम और मुसलमानों को जो वो बोलते रहते हैं, इस्लाम पर अंगुष्ठनुमाई करते रहते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों का जियारत करते हैं और जियारत करने के बावजूद भी उस चीज़ को देख कर सुधर नहीं पाते हैं दोस्तों। और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के बावजूद भी हैरान हो जाते हैं और उनका कोई जवाब भी नहीं है। चाहे हाजी अली बाबा के समंदर की सुल्तानी का जवाब उनके पास नहीं, चाहे आना सागर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कूजे का कोई जवाब नहीं, चाहे थंगलपारा में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदे बंदे को चट्टान में सुल्तानी अता कर रखा है, उसका भी कोई जवाब, कोई मिसाल नहीं। लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त हैं जिनका सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भौंकना है, तो भौंकने वाले भौंकते रहे, लेकिन जो हक़ है हक सर चढ़कर बोलता है। और आने वाले दिनों में दोस्तों आप देखोगे कि इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम फैलता ही जाएगा।
प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि जिसने इस्लाम को देखा और अल्लाह के वलियों को पावर को देखा, इस्लाम की पाकीज़गी को देखा, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान को देखा, कुरान को देखा, फिर वो इस्लाम का ही होकर रह गया। और यही वजह है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और पूरे दुनिया में इस्लाम के चाहने वालों की तादाद बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया चाहे मुसलमानों पर लाख जुल्म व सितम करे, लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है, इंशाअल्लाह फैलता रहेगा। दोस्तों, अपनी राय हमें ज़रूर दें। शुक्रिया, आदाब।